हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं संत शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे बीए फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट बीए फिफ्थ सेमेस्टर में हैं और जिनका सब्जेक्ट अंग्रेजी है, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो हैं उनको रखा गया है 100 क्वेश्चन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपकी परीक्षा के लिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और उससे पहले जो भी हमारे फ्रेंड्स, जो भी हमारे स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और सब पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि कौन सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एन एपिक। एपिक का मतलब दोस्तों महाकाव्य होता है। महाकाव्य क्या है दोस्तों? चार ऑप्शन दिया गया है, चारों में आपका ये करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, यानी लॉन्ग नरेटिव पोएम, यानी लंबी वर्णनात्मक कविता जो होती है, ये एपिक के अंतर्गत आती है। आप जानते हैं पोएम्स यानी जो आपकी पोएम है, उसकी पोइट्री है, उसके कई प्रकार हैं। तो ये एपिक क्या होता है, यानी महाकाव्य, जो हिंदी में आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एपिक आर। एपिक के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? महाकाव्य के कितने प्रकार होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द एपिक ऑफ ग्रोथ। यानी एपिक ऑफ ग्रोथ यानी विकास के महाकाव्य कह सकते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो इसका दूसरा नाम आपका है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, प्राइमरी एपिक इसको कहा जाता है, प्राथमिक महाकाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एपिक हैज। एपिक में क्या होता है दोस्तों, और मतलब इसके और क्वालिटीज़ क्या हैं? तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें से ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो एपिक में दोस्तों क्या होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है दोस्तों, हाई सीरियसनेस, यानी उच्च गंभीरता एपिक में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिक हैज। अगली क्वालिटीज़ के बारे में वर्णन कर रहा है कि एपिक में और किस तरह की क्वालिटीज़ होती हैं। तो ये यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ए वाला ही, द आइडियल ऑफ यूनिटी, यानी एकता का आदर्श जो है एपिक में प्रस्तुत किया जाता है। आप जानते हैं कई सारे फेमस महाकाव्य हैं जिनको आपने पढ़ा है, उसमें एक आदर्श एकता की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिक हैज। एपिक में और क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, बी वाला, कोर क्वालिटी होती है ये, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिक हैज, फिर से एपिक में क्या होता है आगे देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा सी वाला, सुपर नेचुरल एजेंट्स। सुपर नेचुरल एजेंट्स होती हैं, यानी अलौकिक एजेंट्स होते हैं इसमें एपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एपिक हैज। फिर से एपिक में क्या होता है, किस तरह का यहाँ लेसन की बात होती है, शिक्षा की बात। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, मोरल लेसन यानी नैतिक शिक्षा एपिक में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरी क्वीन इज। जी हाँ, फेरी क्वीन बहुत ही फेमस एपिक है, महाकाव्य है दोस्तों। तो फेरी क्वीन क्या है? तो एन एपिक है, यानी एक महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनीड इज। एनीड क्या है दोस्तों? तो ये भी आपका एक महाकाव्य है। ऑप्शन में देखते हैं, एनीड, ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराडाइज लॉस्ट इज एन। पैराडाइज लॉस्ट भी एक महाकाव्य है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एपिक कंटेंट्स। एपिक में क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट होगा, थ्रिलिंग एपिसोड होते हैं दोस्तों। एपिक में कैसे एपिसोड होते हैं? थ्रिलिंग एपिसोड होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडेसी इज एन। जी हाँ, ओडेसी क्या चीज़ है? ये भी एक एपिक ही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोक एपिक इज है। मोक एपिक क्या होता है दोस्तों, कैसे होता है? तो ये होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट है, यानी बोथ काइंड्स, यानी दोनों प्रकार के, यानी एनोडी ऑफ एपिक और एपिक, यानी ये दोनों क्वालिटी इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ मोक एपिक इज। यानी मोक एपिक का जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो कैसे होता है, किस तरह का होता है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है,
ट्रिवियल होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोप हैज रोट, पोप ने क्या लिखा है दोस्तों? तो पोप ने लिखा है मोक एपिक लिखा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेप ऑफ द लॉक इज, जी हाँ, रेप ऑफ द लॉक बहुत ही फेमस रचना है दोस्तों। ये किस तरह की रचना है ये पूछ रहा है। मोक एपिक है, एलजी है या सोनेट है? तो यहाँ पर आपका रेप ऑफ द लॉक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मोक एपिक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलिंडा इज अ करेक्टर इन, जी हाँ, बेलिंडा करेक्टर है किस रचना में? ये करेक्टर बेलिंडा जो है तो ये रेप ऑफ द लॉक की करेक्टर है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ सॉन्ग, सॉन्ग क्या होता है दोस्तों? गीत क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अ शार्ट फ्रॉम ऑफ अ पोएम, जी हाँ, कविता का एक लघु रूप होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रोट सॉन्ग इन हिज ड्रामाज, जी हाँ, अपने ड्रामाज में, अपने नाटकों में, प्लेज में अपने सॉन्ग्स किसने लिखे हैं, गीत किसने लिखे हैं दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, शेक्सपियर साहब ने, आपने पढ़ा होगा। तो कई जो इनके ड्रामाज हैं उसमें इन्होंने गीत लिख रखे हैं, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंग्लिश ओड इज आल्सो नोन एज, जी हाँ, अंग्रेजी ओड जो है वो और भी किस नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा सी वाला, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इरेगुलर ओड के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉडली पोएट्री फॉल्स इनटू, जी हाँ, पोएट्री मुख्यतया जो है किस तरह कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा टू टाइप्स, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्जेक्ट व्हिच लाई आउटसाइड ऑफ द माइंड ऑफ द पोएट इज नोन एज, जी हाँ, जो विषय होते हैं पोएट के दिमाग से बाहर के, उसको किस तरह से जाना जाता है, किस तरह की पोएट्री यहाँ पर समझते हैं? तो इसको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सब्जेक्टिव पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ इज पोएट ऑफ, जी हाँ, वर्ड्सवर्थ साहब की बात हो रही है, विलियम वर्ड्स की, ये किस वर्ड्सवर्थ की, ये किस तरह के पोएट है? तो ये रोमांटिक पोएट हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट्स इज द पोएट ऑफ, कीट्स साहब किस, जॉन कीट्स की बात हो रही है, कीट्स साहब किस एज के पोएट हैं? तो ये भी रोमांटिक एज के ही पोएट है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैली इज पोएट ऑफ, जी हाँ, शैली साहब, पीवी शैली की बात हो रही है, तो ये किस एज के पोएट हैं दोस्तों? तो ये भी आपके रोमांटिक एज के ही पोएट है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स लैम्ब इज राइटर ऑफ, जी हाँ, चार्ल्स लैम्ब जो हैं वो किस एज के राइटर हैं ये पूछ रहा है। तो चार्ल्स लैम्ब भी रोमांटिक एज के ही राइटर हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोप इज अ पोएट ऑफ, पोप साहब किस एज के राइटर हैं? तो पोप साहब क्लासिकल एज के राइटर हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचर्ड स्टील इज रिटन ऑफ, जी हाँ, राइटर ऑफ होना चाहिए, रिचर्ड स्टील इज राइटर ऑफ, ये किस एज के, स्टील साहब किस एज के हैं? तो ये पीरियडिकल एज के हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ्यू प्रायर इज पोएट ऑफ, मैथ्यू प्रायर साहब किस एज के पोएट हैं दोस्तों? तो मैथ्यू प्रायर हैं आपके क्लासिकल एज के, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ट्रेड्स ऑफ क्लासिकल पोएट्री, जी हाँ, क्लासिकल पोएट्री यानी साहित्यिक कविता जो काव्य है उसके जो प्रमुख गुण हैं वो क्या है दोस्तों? तो इसके प्रमुख गुण आपके यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, रियलिज्म, जी हाँ, रियलिज्म यानी वास्तविकता जो है, वास्तविकता बात कह सकते हैं आप, तो ये इसका प्रमुख गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इम्पॉर्टेंट ट्रेट इज क्लासिसिज्म, जी हाँ, क्लासिसिज्म जो है इसकी जो शास्त्रीयवाद की इसकी जो इम्पॉर्टेंट गुण है इसका वो क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, डिटेक्टिसिज्म, जी हाँ, डिटेक्टिसिज्म, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसर बिलोंग फ्रॉम, जी हाँ, चौसर ये लिखा हुआ है, चौसर बिलोंग फ्रॉम, चौसर साहब, जोफ्री चौसर की बात हो रही है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, मैंने मतलब यहाँ पर किस एज से ये बिलोंग करते हैं, किस सेंचुरी से? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 14th सेंचुरी, जी हाँ, फादर ऑफ पोएट्री चौसर को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ट्रेट ऑफ एज ऑफ चौसर इज, यानी चौसर के समय की जो प्रमुख गुण थे वो क्या थे दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नेशनलिज्म, यानी नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता जो था
वो उसकी मतलब उस एज की प्रमुख गुण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट पियर्स प्लाउमैन? जी हाँ, पियर्स प्लाउमैन किसने लिखा है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, लॉन्गलैंड ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन वाइक्लिफ इज नोन एस? जॉन वाइक्लिफ को और किस तरह से जाना जाता है? तो मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन इस नाम से भी उनको जाना जाता है, यानी सुधारकार के चंद्रमा के मतलब तारे के रूप में, सुबह के तारे के रूप में उनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? जहाँ अंग्रेजी साहित्य की गोल्डन एज कौन सी है दोस्तों? जी हाँ, स्वर्ण काल के रूप में अंग्रेजी साहित्य के किस एज को जाना जाता है? तो एलिजाबेथन एज, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेनेसा? रेनेसा की मीनिंग क्या है दोस्तों? रेनेसा यानी पुनर्जागरण की मीनिंग क्या है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी वाला, रीबर्थ यानी पुनर्जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसा? रेनेसा के ट्रू चाइल्ड के रूप में किसको जाना जाता है? तो यहाँ पर रेनेसा वैसे मार्लो को जाना जाता है दोस्तों, तो यहाँ आप कह सकते हैं नन ऑफ दीज, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमनिज्म बिलोंग फ्रॉम? ह्यूमनिज्म यानी मानवतावाद बिलोंग करता है किस एज से दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी वाला, रेनेसा से बिलोंग करता है यानी पुनर्जागरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच थिंग थॉट नेशनलिज्म इन पीपल ऑफ रेनेसा एज? यानी कौन सी चीज़ थी जो मतलब राष्ट्रीयता की सोच को विकसित करती है रेनेसा एज के लोगों में, यानी रेनेसा एज पुनर्जागरण काल के लोगों में? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है, डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मडा। जी हाँ, डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज आल्सो नोन एज एज ऑफ डिस्कवरी? डिस्कवरी के युग के रूप में और किस मतलब किस एज को जाना जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर रेनेसा को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए पुनर्जागरण काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटिंग प्रेस इज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द? यानी प्रिंटिंग प्रेस यानी का प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब हुआ दोस्तों, किस एज में हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा बी वाला, रेनेसा काल में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम शेक्सपियर इज पोएट ऑफ? विलियम शेक्सपियर साहब किस एज के पोएट थे? तो ये एलिजाबेथन एज के पोएट थे दोस्तों, जिसको स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर हैज रोट? शेक्सपियर साहब ने लिखा क्या चीज़ है दोस्तों? तो वैसे तो प्रमुख इन्होंने नाटक ही लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इसमें सोनेट उन्होंने लिखा है, कविता के क्षेत्र में सोनेट में उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन मिल्टन वाज पोएट ऑफ? जॉन मिल्टन के एज के पोएट थे दोस्तों? तो जॉन मिल्टन साहब पोएट थे प्यूरिसन मूवमेंट के, यानी प्यूरिक्सन मूवमेंट के इस काल के पोएट थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इन प्यूरिटन एज यानी मूवमेंट थिएटर्स वर क्लोज्ड इन, यानी थिएटर बंद हो गए थे किस सन में दोस्तों? तो यहाँ पर आपका 1642 यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोमांटिक एज स्टार्ट फ्रॉम? यहाँ रोमांटिक एज कब से शुरू होती है दोस्तों? तो 1799 ऑप्शन नंबर आपका 7 रोमांटिक एज स्टार्ट फ्राम, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 1800 यानी 1800 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिरिकल बालाड्स पब्लिश्ड इन? यानी लिरिकल बालाड जो बहुत ही फेमस कंपोजिशन है, ये कब पब्लिश हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 1798 यानी 1798 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस टी कोलरिज वाज पोएट ऑफ? जी हाँ, एस टी कोलरिज किस एज के पोएट थे दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो कोलरिज साहब पोएट थे रोमांटिक एज के, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जी हाँ, विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ ये थे। ऑप्शन हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शैली पोएट्री इज मार्क्ड विथ? जी हाँ, शैली की पोएट्री को कैसे चिन्हित किया गया है? तो यहाँ पर आइडियलिज्म एंड लिरिसिज्म यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज हेलेनिक पोएट? जहाँ हेलेनिक पोएट के रूप में किसको जाना जाता है? तो कीट्स को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पीरियड नोन एज विक्टोरियन एज? यहाँ कौन सा समय विक्टोरियन एज के
नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कब से कब तक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 1832 से 1901 ईस्वी तक विक्टोरियन एज के नाम से इस समय को जाना जाता है, यानी 1832 से 1901। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विक्टोरियन एज इज नोन अस, यानी विक्टोरियन एज को और किस नाम से जानते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एज ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी शांति और मतलब प्रॉस्पेरिटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जॉनसन वाज राइटर ऑफ, जी हाँ डॉक्टर जॉनसन राइटर थे किस एज के, यहाँ भी एज दिया गया है, तो किस समय के राइटर थे दोस्तों डॉक्टर जॉनसन। तो ये आपके ऑगस्टन एज के थे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है दोस्तों, हु वाज मोस्ट प्रोमिनियंट राइटर ऑफ विक्टोरियन एज। जी हाँ, मोस्ट प्रोमिनियंट राइटर जो थे विक्टोरियन एज के वो कौन थे दोस्तों। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा टेनिसन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, टेनिसन साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज पोएट ऑफ। जी हाँ, रॉबर्ट ब्राउनिंग पोएट थे किस युग के थे दोस्तों। तो यहाँ पर किस तरह के थे, तो ऑप्टिमिज्म, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउनिंग हैज फर्म फेथ इन। ब्राउनिंग का जो दृढ़ विश्वास था किसमें था दोस्तों। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी ईश्वर है इस बात पर उन्हें विश्वास था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गॉड इन हेवन ऑल इज राइट विद द वर्ड्स, यानी संसार मतलब भगवान हेवन में है, स्वर्ग में है और संसार के साथ सब कुछ अच्छा होगा। हु रोड दिस फ्रेज, इस फ्रेज को किसने लिखा दोस्तों। तो इस फ्रेज को लिखा है ब्राउनिंग साहब ने, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेजेडी इज अ लिटरेरी कंपोजिशन ऑफ, यानी जो दुखांत नाटक है, त्रासदी जिसको आप कहते हैं, तो त्रासदी कंपोजिशन साहित्यिक कंपोजिशन है, रचना है दोस्तों, किस चीज़ की रचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सीरियस आर सारोफुल नेचर, यानी गंभीर अथवा दुखपूर्ण प्रकृति की रचना है दोस्तों। ट्रेजेडी जैसा उसका नाम ही है, त्रासदी या दुखांत नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द 3 एलिमेंट ऑफ एंशन ग्रीक ट्रेजेडी आर। जी हाँ, एंशन ग्रीक ट्रेजेडी के जो 3 एलिमेंट हैं वो क्या हैं दोस्तों, अवयव जो 3 हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, सीरियस थीम, इलेवेटेड डिक्शन एंड एन अनहैप्पी एंडिंग। जी हाँ, ये तीनों होना चाहिए। आर एन एंडिंग व्हिच ट्रांसेंड एंड रिकॉन्सिल्स द ट्रेजिक कॉन्फ्लिक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 3 यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ द एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी वाज। जी हाँ, प्राचीन ग्रीक ट्रेजेडी का जो पर्पज था, उद्देश्य था, वो क्या था दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट है, प्यूरिगेशन ऑफ पिटी फियर एंड सिमिलियर इमोशंस, यानी पिटी फियर दया भय और इस तरह के जो अन्य भावनाएं हैं इनका शुद्धिकरण, यही उसका पर्पज था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु है डिफाइंड ट्रेजेडी। जी हाँ, अरस्तु साहब ने ट्रेजेडी की परिभाषा त्रासदी की किस तरह से दी है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, द ड्रामेटिक एक्स रिप्रेजेंटेशन द ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम सीरियस एक्शन, यहाँ गंभीर कार्य के अराउजिंग पिटी एंड फियर, यानी दया और भय को उत्पन्न करते हुए गंभीर कार्यों का जो एक ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, यानी नाटकीय प्रस्तुति है, यही ट्रेजेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एस्क्यूलस 3 ट्रेजेडी नेमली एगामेमनन, क्लियोपर एंड यूमेनिडस, देयर इज इंस्टीड ऑफ अनहैप्पी एंडिंग अ सीन, यानी ये सीन है दोस्तों किस तरह की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, व्हिच ट्रांसेंड एंड रिकॉन्सिल्स द ट्रेजिक कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रेनेसा द ट्रेजेडी एज अ ड्रामेटिक कंपोजिशन वाज। रेनेसा के दरमियान ट्रेजेडी एक ड्रामेटिक कंपोजिशन थी,
तो यहाँ पर आपका कौन सी रचना की बात, ये राइटर की बात दी गई है दोस्तों, रचना की बात, हाँ रचना की बात है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, गोरबोडक। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइट्स स्पेनिश ट्रेडी, जी हाँ, काइट की जो स्पेनिश ट्रेडी थी जो 1586 थी, ये किस तरह की थी दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, रोमांटिक ड्रामा था दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ट्रेडी रिटन बाई क्रिस्टोफर मार्लो यूज, यानी क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा जो पहली ट्रेडी लिखी गई थी वो कौन सी थी दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी वाला, टेम्बुरलैन द ग्रेट। यहाँ टेम्बुरलैन द ग्रेट, ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड ग्रेट ट्रेडी रिटन बाई मार्लोज वाज, जी हाँ, मार्लो साहब के द्वारा दूसरी जो ग्रेट ट्रेडी, महान ट्रेडी लिखी गई वो कौन सी थी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, डॉक्टर फास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबस्टर ग्रेट रिवेंज ट्रेडी वाज, जी हाँ, वेबस्टर साहब की जो महान रिवेंज ट्रेडी थी वो कौन सी थी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा ए वाला, द डचेस ऑफ माल्फी, डचेस ऑफ माल्फी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबस्टर वेबस्टर्स प्ले द वाइट डेविल वाज आ, जी हाँ, वेबस्टर साहब का जो प्ले है वाइट डेविल वो किस तरह की रचना है दोस्तों, तो यहाँ पर आपकी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये एक हरर ट्रेडी है, यानी डरावनी त्रासदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड द ट्रेडी रिटन वाज, जी हाँ, रेस्टोरेशन पीरियड के दरमियान ट्रेडी किस तरह से लिखी जाती थी, किस प्रकार की ट्रेडी दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा सी वाला, हीरोइक ट्रेडी लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थीम ऑफ द रेस्टोरेशन ट्रेडी वाज, यहाँ रेस्टोरेशन ट्रेडी की जो थीम थी, विषय था उसका, वो क्या था, तो लव एंड ऑनर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, प्रेम और सम्मान उसका विषय हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट राइटर्स ऑफ द रेस्टोरेशन ट्रेडी वर, जी हाँ, रेस्टोरेशन ट्रेडी के जो महान राइटर्स थे वो कौन थे दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, डी एबेनेंट, ड्राइड, हावर्ड, एटवे एंड ही, तो ये सारे राइटर जो थे उस समय के रेस्टोरेशन ट्रेडी लिखने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट राइटर ऑफ द मॉडर्न सोशल ट्रेडी वर, जी हाँ, आधुनिक सामाजिक ट्रेडी के जो महान राइटर थे वो कौन थे दोस्तों, उन कौन कौन से थे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, गाल्सवर्दी, ग्रेनविल एंड वर्करैंड, ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीक ट्रेडी वाज अ ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ग्रीक ट्रेडी वाज अ ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, यानी एक नाटकीय प्रस्तुति थी जो ग्रीक ट्रेडी थी, किस चीज़ की दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, सम सीरियस एक्शन, यानी कुछ सीरियस एक्शन की, कार्यों की, गंभीर कार्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ ग्रीक ट्रेडी वाज टू एराउज पिटी एंड फियर, यानी ग्रीक ट्रेडी का जो विषय था, उद्देश्य जो था वो फियर और भय को उत्पन्न करना था, तो ये किस तरह से, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्यों ऐसा करना था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, द पर्ग द ऑडियंस ऑफ दीज एंड सिमिलियर इमोशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु लुक्स अपॉन ट्रेडी एज द नोबलेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर, यानी अरस्तु साहब ट्रेडी को नोबलेस्ट फॉर्म समझते थे, लिटरेचर साहित्य का मतलब एक आदर्श रचना मानते थे उसको, सबसे अच्छी रचना मानते थे ट्रेडी को, तो ऐसा क्यों था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि काट्स ब्रेसिंग इफेक्ट अपॉन द सोल एंड ब्रिंग अंडरस्टैंडिंग टू द माइंड, जी हाँ, ये क्या करता था, आत्मा पर एक इफेक्ट डालता था, बहुत ही प्रभावशाली इफेक्ट आत्मा पर डालता था, एंड ब्रिंग अंडरस्टैंडिंग टू द माइंड, और दिमाग में समझ उत्पन्न करता था, लाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ग्रीक ट्रेडी आर, जी हाँ, डिक्शन और ट्रीटमेंट जो है ग्रीक ट्रेडी का है, क्या है दोस्तों, किस तरह से हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ए वाला, इलेवेटेड एंड डिग्निफाइड, जी हाँ, इलेवेटेड हैं, उच्च हैं, डिग्निफाइड हैं, ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए वाला। अगला क्वेश्चन,
अरस्तु थ्योरी ऑफ कैथारसिस। जी हाँ, अरस्तु साहब की थ्योरी जो है, थ्योरी ऑफ कैथारसिस, बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है अरस्तु की। तो ये किस तरह से है दोस्त, किस तरह की थ्योरी है दोस्तों, तो ये क्या है, वैसे ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर लिटरेरिकल यानी साहित्यिक थ्योरी है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हिच कॉमेडियंस कॉमेडी जॉन लाइली बेसेस हिज थीम्स ऑन लव पैशन एंड। जी हाँ, इन हिज कॉमेडीज यानी अपनी कॉमेडीज में जो जॉन लाइली साहब आधारित थी, उनकी जो थीम था, उनका विषय किस चीज़ पर, लव पैशन यानी प्रेम, जुनून, और किस चीज़ पर आधारित था, तो ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 करेक्ट हो जाएगा। हिज रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नॉलेज ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेक्सपियर्स ट्रेजिक हीरो इज। यहाँ शेक्सपियर साहब के जो ट्रेजिक हीरो होते थे, वो होते थे किस तरह के होते थे दोस्तों, तो मैन ऑफ हाई स्टेट के होते थे, यानी उच्च अधिकारी टाइप के लोग होते थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज अ स्टोरी ऑफ एन। शेक्सपियर साहब की जो ट्रेजेडी थी, वो किस तरह की कहानी होती थी, तो एक एक्सेप्शनल कैलमिटी की कहानी होती थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन शेक्सपियर ट्रेजिक हीरो दियर। जी हाँ, शेक्सपियर साहब के ट्रेजिक हीरो में किस तरह के, आप समझ सकते हैं क्या चीज़ होता था, यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा बी वाला, आर सम मार्क्ड इम्परफेक्शंस, यानी कुछ चिन्हित उनमें मतलब अपूर्णता होती थी, इम्परफेक्शन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी द ट्रेजेडी प्रोसीड्स। शेक्सपियर ट्रेजेडी वो जो उनकी होती थी शेक्सपियर साहब की, वो किस तरह से आगे प्रोसीड करती थी, आगे बढ़ती थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा ए वाला, फ्रॉम द हीरोज एसेंस एक्सप्रेसिव ऑफ हिज कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीरोइक ट्रेजेडी वाज रिटन इन इंग्लैंड ड्यूरिंग। जी हाँ, हीरोइक ट्रेजेडी इंग्लैंड में किस दरमियान लिखी गई, तो ये लिखी गई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, द रेस्टोरेशन ईरा, यानी रेस्टोरेशन पीरियड में इसको लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीरोइक ट्रेजेडी शोज द फॉल एंड डेथ ऑफ ग्रेट। जी हाँ, हीरोइक ट्रेजेडी जो दिखाती थी, फॉल और डेथ दिखाती थी, यानी पतन और मृत्यु दिखाती थी, वो महान, यानी किस महान वो कौन होते थे दोस्तों, तो वो कौन, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, हीरोज एंड हीरोइंस ऑफ लव एंड ऑनर, यानी प्रेम और सम्मान के जो हीरो और हीरोइन होते थे, यानी वीर लोग, या उन्हीं के बारे में दिखाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थीम ऑफ द हीरोइक ट्रेजेडी इज फॉल एंड डेथ ऑफ हीरोज एंड हीरोइंस फॉर, यानी द थीम ऑफ द हीरोइक ट्रेजेडी, यानी हीरोइक ट्रेजेडी के जो थीम है, विषय होता था, इस फॉल एंड लव, फॉल एंड डेथ यानी पतन और मृत्यु, ऑफ हीरोज एंड हीरोइंस, वो हीरो हीरोइन का होता था, फार माने के लिए, किस तरह से दोस्तों, किसके लिए ऐसा पतन होता था उनका। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दियर सेंस ऑफ लव एंड ऑनर, यानी उनके प्रेम और सम्मान की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीरोइक ट्रेजेडी वाज इनिशियली बेस्ड ऑन। जी हाँ, मुख्य रूप से किस पर बेस होती थी दोस्तों, हीरोइक ट्रेजेडी जो थी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, फ्रेंच मॉडल पर बेस होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट ब्यूटी ऑफ द हीरोइक ट्रेजेडी लाइज इन इट्स, यानी जो हीरोइक ट्रेजेडी की जो महान सुंदरता थी, वो किस में निहित थी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ग्रेट पोएटिक इमोशंस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ग्रेट पोएटिक यानी महान काव्य भावनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू फॉल्ट्स ऑफ द हीरोइक ट्रेजेडी आर। जी हाँ, हीरोइक ट्रेजेडी के दो फॉल्ट्स जो हैं वो क्या हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, डलनेस एंड मोनोटोनी। जी हाँ, डलनेस एंड मोनोटोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंसेज द सीन्स रिप्रेजेंटेड इन द हीरोइक ट्रेजेडी आर दोज ऑफ। जी हाँ, जो सीन रिप्रेजेंट होते थे हीरोइक ट्रेजेडी में,
आर दोजाब किसके होते थे दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, हीरोइक डीड्स एंड रोमांटिक लव। जी हाँ, हीरोइक डीड्स यानी वीरता पूर्वक कार्य और रोमांटिक लव के होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमेडी प्रॉपर वाज डेवलप्ड बाई। जी हाँ, कॉमेडी जो है वो प्रॉपर किस तरह से डेवलप करती, किसके द्वारा दोस्तों डेवलप की गई, उसका विकास किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मेनांडर इन एथेंस। मेनांडर इन एथेंस, एथेंस में मेनांडर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस कॉमेडी मेहाचेमी वाज रिटन बाई। जी हाँ, ये किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों प्रसिद्ध कॉमेडी? तो ये लिखी गई, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, प्लाउटस इन रोम। रोम में प्लाउटस के द्वारा ये लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर वाजा। जी हाँ, रॉल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर जो पहली अंग्रेजी कॉमेडी जिसको माना जाता है, ये किस तरह की रचना है दोस्तों? तो ये है क्लासिकल कॉमेडी है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपास यानी 1581 यानी 1581 में बाई जॉन लाइली के द्वारा लिखी गई। रिटन इन इंग्लिश प्रोज ड्यूरिंग इन रेनेसा वाज द फर्स्ट, यानी ये किस तरह रेनेसा के दरमियान लिखी गई? तो ये पहली क्या थी दोस्तों? तो ये पहली रोमांटिक कॉमेडी थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिली नेक्स्ट ग्रेट रोमांटिक कॉमेडी। लिली की अगली जो महान रोमांटिक कॉमेडी थी वो कौन थी दोस्तों? तो यहाँ पर कौन सी थी? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए वाला, गैलेंथिया, यानी ये अगली उनकी महान कॉमेडी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेक्सपियर्स ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू कॉमिक ड्रामा ऑफ रेनेसा वाज, यानी रेनेसा के लिए जो उनके कॉमिक ड्रामा के प्रति जो उनका योगदान था शेक्सपियर साहब का, वो क्या था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रोमांटिक कॉमेडी इन्होंने लिखी थी, जो आगे चलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन उनका साबित हुआ। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों 100 क्वेश्चन आपके वीडियो में रखे गए, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे दोस्तों। इनको पढ़कर जरूर जाइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।